आपने अंगूठी बेच दी? विमला, अंगूठी बेच दी तुमने? बाबूजी, बेची नहीं है, सिर्फ गिरवी रखी है। क्या जरूरत थी गिरवी रखने की भी? बहू की बातों की वजह से इतनी भावुक हो गई तुम? बाबूजी, इस घर की बेटी हूँ, इतना हक और कर्तव्य बनता है मेरा। समझाओ बहू को। बाबूजी, वो अंगूठी गिरवी रख के आई है, उसमें मेरी क्या गलती है बाबूजी? बताइए ना बाबू। सरस्वती, चुप रहो। अवध के बाबूजी से बहस मत करो इस तरह से। बेटा सुनो, आइंदा से बोलने से पहले थोड़ा सोचा करो। अब डांट नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ। तुम आप ही बताइए, अगर घर में तेल कम हो तो मैं क्या कहूँ? ये कहूँ क्या कि बहुत बहुत सारा तेल है? नहीं नहीं, कुछ भी मत कहो। तुम जाओ यहाँ से, मैं पकौड़ी बना लेती हूँ। गुस्सा नहीं हूँ, डांट नहीं रही हूँ बेटा। जाओ जाओ। अरे माँ, ये क्या है? अरे देखने तो दो। बिस्किट? ये तो मेरा मनपसंद बिस्कुट है। हाँ माँ, ये तो मेरा भी मनपसंद बिस्कुट है। ये कौन लाया? विमला दीदी लाई। अरे ये लो। अंगूठी बेच दी तुमने? बेची नहीं है, सिर्फ गिरवी रखी है। अंगूठी छुड़वानी पड़ेगी। दीदी, आपको क्या हुआ? नहीं, आप यहाँ पर बैठिए। अटल, बैठिए आप यहाँ पर। अब बताइए, अब क्या हुआ? नहीं अटल, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होता। अपने आप आंखों से आंसू नहीं आते, आप बताएं। अटल, तुम्हें पता है, जो अंगूठी मैंने आज गिरवी रखी ना, वो मुझे मेरे ससुर जी ने दी थी। तो क्या अंगूठी दे देने भर से काम हो जाता है, या सिर्फ अच्छे समय में ही रिश्ते बने रहते हैं? या बुरे समय में यही मान लूं
कि जिन्होंने मुझे वो अंगूठी दी थी वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे मेरे ससुराल से देखने कोई नहीं आया अटल। किसी ने ये तक नहीं पूछा कि मैं जिंदा हूं या मर गई। दीदी आप चुप हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जाइए आप। कोई नहीं आया अटल, कोई नहीं। न पति न ससुराल वाले, कोई नहीं। विमला, हम एक काम करते हैं, तुम्हारे ससुराल एक संदेशा भिजवाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब तुम ठीक हो गई हो, आकर तुमसे मिल ले। नहीं बाबूजी, संदेशा भेजने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें खुद आकर दीदी से मिलना चाहिए। वो हमारी दीदी है, कोई कुर्सी मेज नहीं है जो अब खराब हो गई है। जब ठीक हो जाएगी तो मालिक को कह देना आकर देख ले। रिश्तों में दोनों तरफ से गुंजाइश होनी चाहिए। और दादाजी कहते हैं कि एक हाथ से तो ताली नहीं बज सकती। दीदी दीदी, विमला दीदी। दीदी दीदी क्या हुआ? आप हमारे लिए बिस्किट लाई ना? शुक्रिया। हाँ दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा मनपसंद बिस्किट है। हाँ, तुम्हारा मनपसंद बिस्किट है ना, इसीलिए ले आए। कैसा लगा? बहुत अच्छा दीदी। हाँ दीदी, आनंद ही आ गया खाकर। चलो। बाबूजी, संदेशा भेजने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें खुद आकर मिलने दीजिए। बाबूजी, संदेशा भेजने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें खुद आकर मिलने दीजिए। आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी यही टोकने वाली आदत ना सरस्वती मुझे पसंद नहीं है। साक्षात्कार के लिए जा रहा हूँ, जैसे रोज जाता हूँ। लेकिन क्या फायदा साक्षात्कार देके? क्यों? आप जब नौकरी को लगेंगे, पैसे कमाएंगे, तब उन्हीं पैसों से विमला दीदी का ही आपको सिर्फ खर्चा करना पड़ेगा। और अटल भी तो कह ही रहा था ना कि जब तक विमला दीदी के ससुराल वाले यहाँ खुद से नहीं आएंगे ना, तब तक विमला दीदी यहाँ से जाएंगे नहीं, और ना ही उन तक कोई संदेशा भेजा जाएगा। मतलब वो कुछ दिन और यहाँ, और खर्चा उनका। और उनकी वो अंगूठी जो दीदी गिरवी रख के आई है, वो भी आप ही को छुड़ानी पड़ेगी। उनके सारे खाने पीने का इंतजाम भी आप ही को करना पड़ेगा। आप मेरी बातें सुन नहीं रहे ना? हाँ हाँ, सुन तो रहा हूँ मैं। तो बताइए, मैंने अभी क्या कहा? और यही कि विमला दीदी का। विमला दीदी क्या पसंद है उन्हें खाने में? महंगे चावल, उसका और एक खर्चा। मैं कह रही हूँ आपसे, ऐसे ही ना धीरे धीरे करके विमला दीदी की जरूरतें और शौक बढ़ते जाएंगे, और ये सब हमारे हैसियत से बाहर है। बस बस हो गया सरस्वती, अब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है?
बात का ना बतंगड़ मत बनाओ। केवल सिर्फ विमला दीदी नहीं है इस घर में, और भी चीजों के लिए सोचा करो, और भी लोग हैं इस घर में। कह रहा हूं ना, एक बार नौकरी लग जाए, साक्षात्कार हो जाए, कुछ पैसे आ जाए, घर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन क्या दिक्कत है इस घर से? सब कुछ अच्छा ही तो है। और ये साक्षात्कार वगैरह बाद में भी दे सकते हैं। अभी पहले विमला दीदी के ससुराल जाइए छुपके से और कहिए उनसे कि आकर ले जाए विमला दीदी को। अब मैं जाऊँ साक्षात्कार देने? मैं भी कुछ कह ही रही हूँ आपसे। मैंने कहा ना आपको नौकरी बाद में भी लग सकती है। पहले आप उनके ससुराल जाइए। हटो, नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। ठीक है, आप जाइए, साक्षात्कार दीजिए और विमला दीदी के ससुराल बिल्कुल मत जाइए। लेकिन मैं कह रही हूँ आपसे, आप अगर विमला दीदी के ससुराल नहीं गए ना तो मैं भी चली जाऊंगी अपने मायके। बाबूजी और है? नहीं नहीं, प्रेम, पसंद आई पकौड़ी? कैसी बनी है? बहुत स्वादिष्ट है, आनंद आ गया। तुझे तो मीठा पसंद है ना? हाँ दादाजी, मुझे मीठा पसंद है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे खाना ही पसंद है। अवध, बैठो, पकौड़ी देती हूँ। नहीं, मैं नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जा रहा हूँ, देर हो जाएगी। ऐसे कितना समय लगता है खाने में? बैठो, खा के जाओ। नहीं खाना है मुझे, क्यों पीछे पड़े हो आप लोग? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो अवध? अवध भैया, क्या है अब? इधर देखिए जरा। आप जब साक्षात्कार देने जाते तो आपके हाथ में झोला होता है, और अब कहाँ पे है वो झोला? मैंने भी ध्यान नहीं दिया इस बात पे। तुम झोला लिए बिना साक्षात्कार देने जा रहे हो? ये साक्षात्कार वगैरह बाद में भी दे सकते हैं। अभी पहले विमला दीदी के ससुराल जाइए छुपके से और कहिए उनसे कि आकर ले जाए विमला दीदी को। अवध, कहाँ जा रहे हो? सच सच बताओ। और बेटा, हमने हमारे बेटों को झूठ बोलने के संस्कार नहीं सिखाए। बिना झोला कहाँ जा रहे हो? सच सच बताओ। मैं बताती हूँ सच। इन्होंने झूठ नहीं कहा। और दादाजी, घर के संस्कार इनमें भी है। वो तो बस ये अपना झोला अंदर भूल गए थे। लीजिए। सरस्वती, जरा रुको। तुम बस कुछ ही सालों से जानती हो अवध को। बचपन से जानती हूँ, माँ हूँ उसकी।
इस घर में हर छोटी बड़ी चीज, हर छोटी से छोटी बात किसी को याद रहती है तो वो है अवध। 3 साल पहले की दिवाली के पूजा के समय किसने कौन से कपड़े पहने थे, पूछो जरा अवध से, तुरंत बता देगा। और जो अवध सवाल का जवाब देने में एक पल की भी देरी नहीं करता, वो एक सीधा सा सवाल पूछे जाने पर यहाँ चुपचाप खड़ा है। तो सरस्वती, मैं तुमसे नहीं अवध से जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ जो सरस्वती कह रही। हाँ माँ, मैंने झूठ बोला। मैं विमला दीदी के ससुराल जा रहा था ताकि उन्हें बता सकूं कि विमला दीदी अब बिल्कुल ठीक हो गई है। आकर मिल लीजिए उन्हें। कुछ गलत किया क्या माँ मैंने? नहीं नहीं भैया, आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अभी वहाँ नहीं जाना है। शायद हमारी बात आपके सामने नहीं हुई होगी और शायद भाभी ने भी आपको नहीं बताया होगा। तो तय ये हुआ है कि विमला दीदी के ससुराल तब तक कोई नहीं जाएगा जब तक वो खुद आकर उनसे ना मिले। अब घर के हर चीज का फैसला तुम करोगे अटल? अवध भैया, इसे आग्रह समझिए या फिर विनती। अटल, जाओ तुम तीनों स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। प्रेम सदा। अवध, चलिए भैया। रुको। ये पकौड़ी बनाई है, खा कर जाओ। बैठो और खाने के बाद साक्षात्कार के लिए ही जाना। जो घर में हो रहा है वो वैसे ही होने दो, ठीक है बाबूजी? हाँ, अब घर के हर चीज का फैसला अटल ही करता है, तो मैं साक्षात्कार देने ही चले जाता हूँ। झोला दो मेरा। पकौड़ी मुबारक हो। समझ में नहीं आ रहा है कैसे समझाए सरस्वती और अवध को। अटल, मैं तुमसे कुछ पूछना था। हाँ भैया, पूछिए ना, अगर पता होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। अटल, हर सब बात कर रहे हैं विमला दीदी के बारे में। तुम क्यों नहीं चाहते हो कि दीदी के ससुराल वाले उनसे मिलें? हाँ, और उन्हें यहाँ से ले जाए। क्योंकि विमला दीदी के ससुराल वालों को पता चले कि विमला दीदी कितनी कीमती है और उन्होंने जो गलती की है उसका एहसास हो। अब अगर विमला दीदी को ले जाए तो हमेशा के लिए ले जाए और उन्हें खुश रखे। अब बताइए, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं 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 नहीं, हम दोनों जितना समझते हैं उस हिसाब से तुमने सब कुछ सही किया। पर हमें ये समझ में नहीं आता कि हम तीनों भाई जितना सोचते हैं, अवध भैया हमेशा उससे विपरीत ही क्यों सोचते हैं? प्रेम, तुमने बिल्कुल सही कहा।
अवध भैया ना बहुत अजीब है, और मुझे तो ये लगता है कि उनमें ना बुद्धि थोड़ी कम है। सदा भैया, ये जो आप कह रहे हैं ना वो गलत है। उनकी सोच हमसे अलग है, उनकी सोचने की दिशा हमसे अलग है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमसे अलग सोचते हैं, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते है ना कि उनकी बुद्धि कम है। जो भी हो, आखिर वो है तो हमारे बड़े भैया ना। आप उनके लिए सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। अटल, तुम भी ना बस शब्द पकड़ते रहो। और नहीं तो क्या। सदा भैया, शब्द से ही तो अर्थ मिलते हैं, और शब्द से ही पता चलता है कि हम क्या कह रहे हैं। शब्द ही तो असली संपत्ति है।